दादी, आपको पता है, वो राजदारी से अपनी दादी से बोली। दादी भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसकी एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रही थीं। इसकी कजन्स या तो क्राइम पार्टनर्स ज्यादा कह सकते हैं, हंसी दबाने की कोशिश कर रही थीं। वो जानती थी अपनी कजन को जो कोई ना कोई पनगा जरूर करेगी। क्या पत्थर? दादी इस्तिफसार करने लगी। कैसे बताऊं दादी, बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, बताना भी तो जरूरी है। वो और एक्टिंग में बॉलीवुड की हीरोइंस को पीछे छोड़ गई। और एक्टिंग की दुकान? इसकी कजन हंसी दबाते हुए दूसरी के कान में बोली। नहीं यार, दुकान नहीं है, पूरी सुपर मार्केट है ये। दोनों हंसने लगीं। इसने दोनों को घोरी से नवाजा। दोनों ने अपने होंठों पे शहादत की उंगली रख दी। क्या पत्थर, जल्दी बताना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इसके ससपनस के चक्कर में दादी का हार्ट फेल होने वाला था। दादी, जो मैं आपको बताने जा रही हूं, इससे आपका दिल खड़ा भी हो जाएगा। वो सोफे से झटके से उठी। इसकी बेढंगी बात पे इसकी कजन्स की मुंह से हंसी के फवारे छूटे। वो एकदम उनकी तरफ मुड़ी। इन्हें ऐसे देखने लगी जैसे जिंदा निगल जाएगी। दोनों ने बामशक्ल हंसी रोकी। पत्थर, अब बता भी दे की बात है, क्यों हार्ट अटैक डलवाना चाहती है? इसकी दादी बेचैनी से दिल पे हाथ रखती बोली। ओह दादी, क्या आप ही? मैं यहाँ ससपनस नॉवेल्स की तरह आपको सारा वाकया सुना रही हूँ, और कहाँ आप बोरिंग लोगों की तरह बोल रही हैं? सीधे सीधे बता, सारा मज़ा खराब हो जाएगा ऐसे। तुम अब बता भी दो कि अगले महीने बताना है। इसकी एक कज़न इसकी एक्टिंग से तंग आ गई। तुम चुप करो चुड़ैल, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा नाम खराब मत करो, तुम खुद होगी चुड़ैल। इसकी कज़न गुस्से में आ गई। यार ये चुड़ैल थोड़ी है, ये तो बल बतोड़ी है, दूसरी कज़न ने लुकमा दिया। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि दादी झुंझला गईं। तुम सब लड़ना बंद करो तो बता पत्थर। दादी उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। तो मैं कहाँ थी? हाँ, वो याद आते ही बोली। दादी, कल रात मेरी आंख शदीद प्यास की वजह से खुल गई। मुझे पानी की शदीद तलब हो रही थी। मैंने देखा तो जो खाली था। तो तुम पानी लेने नीचे आई और तुम एक साया देखा और तुम भागी रूम की तरफ, लेकिन उसने तुम्हें पकड़ ली और तुम बहुत मुश्किल से इसके चुंगल से निकल के आ गई, है ना? वही टिपिकल घुसी पिटी हॉरर स्टोरी जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ी हॉरर मूवीज देखा करो, दिमाग पे असर हो गया है तुम्हारे। इसकी कजन इसके बोलने से पहले ही कूद पड़ी और अपना मौक़िफ़ देने लगी। दरफटे मुंह तेरा, इस बकवास के लिए उस वक्त से तो मेरा दौसीर खून कम कर चुकी है। मनहूस मारी। इसकी दादी इसे सरपा चपत लगाती उसे गालियों से नवाजने लगी। यार दादी, बकवास कर रही है ये, वो अपनी कजन को तीखी नजरों से देखती दांत पीस के बोली, और ऐसे इशारे कर रही थी जैसे कह रही हो बाद में मिल तो मुझे, जो इसकी घोड़ियों को नज़रअंदाज करती टूथपेस्ट का ऐड बनी हुई थी। जब मैं यहाँ हाल में पहुंची तो मुझे किसी के पैरों की धप-धप की आवाज़ आई। वो सड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोली। फिर? इसकी कज़न ने तजस्सुस से पूछा। फिर क्या? मुझे लगा कि कोई चोर है। मैं ये वास उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो वास उठाते आहिस्ता आहिस्ता चल के दिखाने लगी। धीरे धीरे क्यों? इस कज़न सवाल पूछने लगी। क्योंकि उसे हमारे सामने बोंगी भी तो मारनी थी, दूसरी दांत निकालते हुए बोली। तुम लोगों को अगर ऐसे ही चपड़ चपड़ करनी है तो तुम दोनों अपनी तशरीफ का टोकरा यहाँ से उठा सकती हो। वो नाक फैलाए इन्हें बाहर जाने को बोल रही थी। दोनों ने उसकी बात सुन के नफ़ी में सर हिलाया। फिर वो उसी पोज में वापस आई। आगे भी कुछ बोलेगी कि अगले साल आ जाऊं तेरी बात सुनने? दादी ने उसे टोका। हाँ, तो जैसे मैं वास लेके आगे बढ़ी तो वो इंसान कुछ गुनगुना रहा था। मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने देखा तो वो कोई और नहीं, दादी को प्यारा पोता और मेरा अज़ली दुश्मन वो छछोनदर था। वो कड़वा सा मुंह बना के बोली। हाँ, दादी ने आंखें दिखाएं तो उसे ना चाहते हुए भी अपनी दुरुस्ती करनी पड़ी। मेरा मतलब था सफोन। तो इसमें ऐसा क्या था इसमें जो तूने मेरे 2 घंटे ज़ाया कर दिए अपने बेतके ससपनस के चक्कर में? दादी को अब इसकी बेतकी बातों पे गुस्सा आने लगा था। दादी, एक तो आपसे सब्र बिल्कुल नहीं होता, कलामकस तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसने शाहरुख खान के डायलॉग की टांग तोड़ दी। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये डायलॉग था। इसकी कज़न ने उसकी दुरुस्ती की। हाँ हाँ, वही वही। मैं अंधेरे में पलर के साथ लग के खड़ी सब मुलाहजा कर रही थी। तो देखा आपका लाडला पोता नशे में टुन था। झूम तो ऐसे रहा था कि जैसे लंदन की प्रिंसेस कैट से उसकी शादी होने वाली हो। जाहिल औरत, प्रिंसेस कैट की शादी प्रिंस विलियम से पहले ही हो चुकी है। और इस बड़ी घोड़ी का भाई क्या करेंगे? इसकी कजन्स को इस बात का दिख नहीं था कि सफोन को उसने नशे की हालत में देखा, बल्कि ये दिख था कि प्रिंसेस कैट की शादी वो सफोन से करा चुकी थी।
ये पर परंशस काउट कौन है? दादी अजीब सा नाम लेती बोली। इसने माथा पीट लिया। दादी को कैट की पड़ी थी, ये नहीं कि उनका पोता नशे में था। अरे आपको तो इस बात की टेंशन होनी चाहिए कि वो छछोनदर करेला नशे में था। आप सबको कैट की पड़ी है। शाह वो सर को झटका देती उन सबको समझाने लगी। हाय मेरे अल्लाह, सफोन नशे में था, उसकी तो खैर नहीं। दादी अपनी छड़ी को हवा में लहराते गुस्से से बोली। वो शातिर हंसी हंसने लगी। इसकी कज़न ने आबरू उचक्का कर उसे शक से देखा। भाई ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी कर सकते। उनमें इस एक सफोन की बहन भी थी। इसे पता था कि इसकी कज़न इसकी भाई की खून की प्यासी थी। इसे तंग करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। चुप करो तुम भाई की चमची। वो उसे डांटते दादी की तरफ मुड़ी। और तो और दादी एक गाना भी गा रहा था, जो गाने के बोल थे। क्या बताऊं दादी, अस्तगफुर अल्लाह। वो कानों को हाथ लगाती एक्टिंग करने लगी। क्या थे? दादी ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। वो झट से खड़ी हुई और गाने लगी। ओ साकी साकी रे साकी, आह पास आरा ना जाए कोई ख्वाहिश बाकी। वो अपनी सुरीली आवाज में ऊंची ऊंची आवाज से गाने लगी। उसकी आवाज सुनकर इन सब ने कान बंद कर लिए। अबे बल बतौड़ी, अपना फटा ढोल बंद कर। बदतमीज, वो गा रही थी कि इसकी एक कज़न ने कानों पे हाथ रखे दुहाई दी। वो मुंह बनाती गाना बंद कर गई। सोचे दादी, वो किसी साकी को तलाश कर रहा था, कहीं इसकी ख्वाहिश ना बाकी रह जाए। और ये भी कह रहा था, डार्लिंग जानू मुझे छोड़ के मत जाओ ना। वो तैली लगा चुकी थी। अपने शैतानी दिमाग की सारी खुराफात उसने दादी के दिमाग में नडील दी। वो ये सोचते मुस्कुरा रही थी कि इसके जानी दुश्मन की अब बैंड बजेगी और इसे फ्री में एंटरटेनमेंट मिलेगा। बैठे बिठाए मीलो ड्रामा देखने को मिलेगा। सफोन भाई तो गए, आज दादी इन्हें दिन में तारे दिखाने के मूड में हैं। वो दादी की तरफ देखती अपनी दूसरी साथी के कान में बोली। दादी जो गुस्से से तलमला रही थीं, आ जाने दो सफोन को, इंतजाम करती हूं मैं इसका और इसकी साकी का। दादी गुस्से से लाल हो रही थी। तो मिस्टर छछोनदर, मेरी शिकायत की थी ना, अब तुम देखना करेले तुम्हें उंगलियों पे नचुई तो मेरा नाम भी आयत मुल्क नहीं। वो दिल ही दिल में सफोन से मुखातिब हुई, अपने आप को दिल ही दिल में शाबाशी दे रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही थी। अब कुछ देर में बम फटने वाला था। ये मंजर है कराची के एक बिजनेस क्लास के बड़े और खुशहाल घराने का है। इस बड़े से महल नुमा घर के बाहर संगमरमर की तख्ती पे सुनहरे अल्फाज में लिखा था, मलिक विला। बाहर से ये जितना बड़ा लगता है, यहाँ के लोग इतने ही मिलनसार, अखलाकी और खुशहाल हैं। इस वाला में जिंदगी रक्स करती है और इस घर की जान है हमारी प्रोटैगनिस्ट आयत मुल्क हैं। और उनके जानी दुश्मन और कज़न सफोन मुल्क भी, जिन्हें तंग करके हमारी प्रोटैगनिस्ट हीरोइन साहिबा को चसाती है। इस घर को दादा अब्बू यानी सादत साहब और दादी यानी जरीना बेगम ने सुनवर के जोड़ के रखा है। उनका मपूरत एकसपूरत का बिजनेस था। अल्लाह ने दोनों मियाँ बीवी को 4 औलादों से नवाजा, 3 बेटे और एक लाडली बेटी। सबसे बड़े बेटे का नाम हस्सान मुल्क था, जिनकी शादी अपनी खालाजाद आमिरा हुई थी। आमिरा बहुत अच्छी खातून थीं। खानदान की बड़ी बहू होने की सारी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई। उनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े और खानदान के सबसे बड़े होनहारा वर पोलाइट बेटे शायान मुल्क, जो अपने वालिद के साथ मिल के बिजनेस संभाल रहे थे। इसके बाद हसन मुल्क, जो बहुत ही शरारती और जिंदा दिल इंसान हैं। उसी शरारत के चक्कर में घर के बड़ों से उनकी इज्जत अफजाई होती रहती थी। हसन मुल्क यूनिवर्सिटी में MBA के स्टूडेंट थे। इसके बाद आती हैं मलाइका, जो बेइंतहा डरपोक और शर्मीली सी हैं। और हमारी हीरोइन साहिबा की बेस्ट फ्रेंड, वो भी यूनिवर्सिटी में BS बाटनी कर रही थी। इसके बाद आती हैं सबसे छोटी हुमा मुल्क, बॉलीवुड की दीवानी, शाहरुख की सबसे बड़ी फैन। ये इंटर की स्टूडेंट हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं रिजवान मुल्क, जिनकी शादी अपनी क्लास फेलो मुनज़्ज़ा से हुई है, जो बहुत मोहब्बत करने वाली खातून हैं। उनके 3 बच्चे हैं। पहले नंबर पे आती हैं हादिया मुल्क, जो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थीं। खानदान की सबसे समझदार और सहड़ बेटी होने का खिताब इन्हीं को हासिल था। ये शायान से छोटी और हसन से 3 साल बड़ी थीं। बड़ों ने बाहमी मशावरत से 6 महीने पहले हादिया का निकाह शायान से करवा दिया था। बस शायान के कमर में रुखसती बाकी थी। फिर आते हैं हमारे हीरो सफोन मुल्क, जो हसन के हम उम्र और क्लास फेलो हैं। उनकी तोला शख्सियत का आज तक किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ। पल में माशा, उनकी तबीयत में कभी गुस्से का अंसर देखने को मिलता तो कभी शरारत का। खैर, उनका फेवरेट मशगला हमारी हीरोइन साहिबा को परेशान करना था। ये मौसूल कोई और काम करें ना करें, आयत साहिबा को तंग करने का काम बखूबी करते सरंजाम देते थे।
खैर इसके बाद आती हैं शान-ए मुल्क जो एक नंबर की चनर हैं। पनगे लेना फेवरेट मशगला और यूनी में लड़कों से लड़ाई हो भी शरारत में एहसन साहब को मात देती हैं और दोनों बनती बहुत है। ये भी यूनी में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रही हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं ज़करिया मुल्क। उनकी शादी सादत साहब के कज़न की बेटी फरियाल से हुई। फरियाल एक बहुत अच्छी माँ और बहू साबित हुई थीं। उनको खुदा ने 2 औलादों से नवाजा था। बड़े बेटे थे अमन मुल्क जो हादिया से 1 साल छोटे थे। खानदान के खड़ूस अक्खर मिजाज और संजीदा तरीन शख्स। अपनी बहन की ज़बान में बोरिंग शख्स। ये भी बिजनेस संभालते थे। अक्खर मिजाज होने के बावजूद उनका दिल मासूम सी मलाइका पे आ गया। और कब वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए इन्हें खुद भी नहीं पता चला। दादी को पहले ही पता था कि वो मलाइका को पसंद करता है, सो दोनों की निकाह भी शायान हादिया के निकाह वाले दिन ही करवा दिया गया। मलाइका तो अमन से बचती फिरती थी। इसे अमन से बहुत डर लगता था। जैसे ही वो अमन को देखती तो जनीब जाती थी। फिर आती हैं हमारी हीरोइन साहिबा यानी आयत मुल्क। एक नंबर की शैतान, उल्टी खोपड़ी की। जो चीज़ आयत मीडियम को चाहिए तो बस चाहिए। ये भी शानजे के साथ पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी। फेवरेट मशगला सफोन को तंग करना, इसकी टांग खींचना और इससे झगड़ना। आयत जितनी चंचल थी इतनी ही इमोशनल भी थी। इसमें और अमन में 5 साल का फ़र्क था। सफोन आयत से 3 साल बड़ा था। जब वो सिर्फ 5 साल की थी तो उनके वालिद का दिल के दौरे की वजह से इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो और अमन बचपन में शफ़क़त पदरी से महरूम हो गए। इसके ताया अब्बू और दादा ने इन्हें कभी भी ज़करिया साहब की कमी महसूस नहीं होने दी। अमन फिर बड़ा था लेकिन आयत तो बहुत छोटी थी, इसलिए अमन ने कभी इसकी कोई बात नहीं टाली, हमेशा इसकी ख्वाहिश पूरी की। इस बाद आती हैं आयत की फप्पू शाजिया जिनकी शादी इस्लामाबाद में हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, राफ़े जो कि आयत का हम उम्र था और इसके बाद उनकी बेटी थी राना जो हुमा की हम उम्र और 1 नंबर की पढ़ाकू थी। सब कज़न्स की पार्टनरशिप थी। बड़े 3 शायान, हादिया और अमन सुलझे और समझदार थे तो बस काम से काम रखते थे। लेकिन सफोन, एहसन, राफ़े हमेशा से बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। और आयत, मलाइका, शानज़े हमेशा साथ और उनकी हेड थी आयत बीबी। हुमा और राना साथ रहती थी जब फप्पू कराची आती थीं। हाय ज़ीनी बेबी कैसी हो? वो अभी अभी मुल्क वाला में दाखिल हुआ था और सामने दादी आग का गोला बनी बैठी थीं। दाखिल कड़ी नज़रों से इस देख रही थीं, जो काफ़ी खूबरू था। ब्लू जीनस के साथ वाइट टी शर्ट पे ब्लू ही जीनस की जैकेट पहने, सफ़ेद रंग, तैखी नाक और दिलकश नैन नकुश, ब्राउन दाढ़ी और बरवाइन ही बाल जो माथे पे बिखरे थे। वो काफ़ी हैंडसम था, लेकिन आयत की नज़र से देखें तो बिल्कुल चचोनदर जैसा दिखता था। वो दादी को ज़ीनी बेबी बुलाता था। वो बड़े से हाल में दाखिल हुआ। सामने ही सोफे पे दादी बैठी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थीं। कहाँ से आ रहे हैं आप साहिबजादे? दादाजी भी हाल में दाखिल हो चुके थे। बाकी सब ऑफिस में थे। लड़कियों की आज क्लास नहीं थी तो वो यूनी नहीं गई थीं। एहसन दोस्त की तरफ गया था। वो यूनी में था तो पीछे आयत ने दादी के कान भरे। दादाजी को अभी तक कुछ पता नहीं था। दादू मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। दादाजी इसके घर के बच्चों के बेस्ट फ्रेंड थे, सो वो बहुत फरीली उनसे बात करते थे। दादी थोड़ी सी सख्त थी लेकिन क्यूट भी बहुत थीं। क्या बात है दादू, आज ज़ीनी बेबी का मूड कुछ ऑफ है? वो दादी के तेवर देख के दादाजी से बोला। सच बता सफोन, कहाँ से आ रहे हो? दादी गुस्से से बोलीं। इसकी अम्मी, ताई अम्मी और चाची जो दोपहर के खाने का इंतजाम कर रही थीं, बाहर आ गईं। अब होगा धमाका। आयत ऊपर से खड़ी सब देख रही थी और साथ ही साथ अपने सफोन के ठिकाई के बारे में सोचती एक्साइटेड हो रही थी। ऊपर से खड़ी मज़े ले रही थी। आयत, वैसे तुमने झूठ बोल के मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया। पास खड़ी शानज़े उसे खुश होता देख और भाई की शामत आते देख मुंह बना के बोली। उसे अपने भाई के बारे में सोच सोच के बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे इस चचोनदर भाई ने भी मेरे खिलाफ दादी के कान भर के अच्छा नहीं किया था। इसकी वजह से पूरे 2 दिन मुझे इस इतने बड़े घर की अकेले सफाई करनी पड़ी। अब बदला तो बनता है। मैंने सफाई की थी ना। जब तुम्हारा कड़वा करेला भाई पूरे 2 दिन तक सारे घर के कपड़े धोएगा तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। वो एक अदा से अपने पॉलीटेलर में कैद काले और लंबे झुलाती हुई बोली। तुम कभी नहीं सदुर सकती आयत, मलाइका ने कहा, जो उनके साथ खड़ी सब देख रही थी। वो क्या है ना मलाइका आयत के साथ पनगाज नोट चनगा। वो अबरवा चौंकाते बड़े फ़ख्र से बोली। ज़ीनी बेबी में तो यूनी से ही आ रहा हूँ। क्यों किया हवा? सफोन दादी के सवाल और लहजे से हैरान था। इस कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। यूनी में थे या किसी साकी के साथ?
दादी इसे शक भरी नजरों से देख रही थीं, और दादाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी अम्मी भी हैरान थी। ये साकी कौन है? कौन साकी जीनी? इसने सवाल किया। अभी बताती हूँ। दादी ने छड़ी ली और सफोन के बाजू में जोर से दे मारी। सफोन जो दादी के साथ बैठा था, आह यार दादी मार क्यों रही हैं? इससे पहले इस दूसरी छड़ी लगती वो कूद के सोफे की दूसरी तरफ चला गया। सब हैरान थे। बेगम हुआ क्या है? आप सफोन को मार क्यों रही हैं? दादाजी ने दादी को गुस्सा देख के असली बात के बारे में पूछा। आपको पता है ये कल रात घर शराब पी के आया था, और इतनी रात तक किसी साकी के साथ था। दादी ने बताया तो सबका मीना खल गया। आय हाय बेटा जी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? और अगर तुम इतने ही बेसब्र थे तो मुझे बता देते, शायान के निकाह के साथ तुम्हारा निकाह भी करवा देता। दादाजी हैरान थे कि उनका पोता ये सब क्या कर गया था। क्या दादी, ये सब आप किसने कहा? सरासर झूठ है। सफोन दादी की लाठी से पचता दहाइयां दे रहा था। ऊपर आयत की हंसी को ब्रेक नहीं लग रहा था। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। तुम अब शराब पियोगे? उसकी अम्मी जूता उठाती इसकी तरफ बढ़े। वो कूद के दूसरी तरफ भागाओगे दादी थी। इसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हुआ। दादी की लाठी से बचता वो चलाया। अम्मी दादी आप मेरी बात तो सुने, मैं कोई शराब नहीं पीता। और ये साकी कौन है? वो दहाइयां ही दे रहा था। अच्छा हमसे झूठ। साकी वही जिसके साथ था तो कल रात भर। दादी गुस्से से बोली। वो तो तुम दोस्तों के घर कंबाइंड स्टडी को जा रहा हूँ ये बोल के इस साकी के पास गया था। हाय अल्लाह, यही दिन दिखाना तो ने मुझे। एक बेटा दिया तूने और वो भी बेवड़ा, शराबी और अयाश निकला। ये दिन देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? इसकी अम्मी सर पकड़ के रोने लगी। माएँ तो होती ही इमोशनल हैं। पास खड़ी फरियाल और रामिरा इन्हें संभाल रही थीं। दादाजी तो शाक में थे। हाय अल्लाह अम्मी, ये सब झूठ है। मैं सच में अपने दोस्तों के साथ था। आज सुबह ही घर आया था। वो परेशानी से बोला, लेकिन अभी तो कोई इसकी सुन ही नहीं रहा था। अच्छा रुक जरा, बताती हूँ तुझे। वो ये कहने अम्मी तक आया, जिन्होंने मौका मिलते हुए जूता उसकी तरफ फेंका, और इस जूते ने हमारे हैरू की कमर को बहुत आला तरीके से सलामी दी। हा 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 हा। ऊपर खड़ी आयत के कक़े छूटे। उसके दिल को तो ठंड पड़ रही थी। दादू प्लीज समझाए ना उन दोनों को। दाल विनो इमोशनल होके मेरा सत्यानाश कर रही हैं। सफोन बचता बचताता दादाजी तक पहुंचा और उनसे दोनों खवातीन को रोकने की इल्तिजा की। दादाजी को अपने शैतान पोते की हालत बहुत मजा दे रही थी, पर इन्हें सफोन की चेहरे की मासूमियत और मजलूमियत देख के तरस आ ही गया। बस कीजिए बेगम, देखे कितना सांस फूल गया है, और इस उम्र में इतनी उछल कूद अच्छी नहीं होती। दादाजी भी कम शरारती नहीं थे। मौका मिलते ही मजाहिया अंदाज में शुरू हो गए। दादी ने इन घोड़ी से नवाजा। वो चुप होने के बजाय इन्हें सोफे पे बिठाया। हादिया जो खड़ी ये सब मंजर बड़ी हैरानगी से देख रही थी। इससे पानी मंगवाया और इन्हें हौसला करने को कहा। मुनज़्ज़ा बेटा तुम भी बस करो, और तुम दोनों इस मजलूम की बात सुन तो लो। इन्होंने मुनज़्ज़ा से कहा तो मजबूरा इन्हें रुकना पड़ा। दोनों रुक गईं तो सफोन की जान में जान आई। दादी अम्मी, मैं आपको ऐसा लगता हूँ? मैं शराब तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, कभी नहीं। और मैं सच में दोस्तों के साथ था, सुबह ही आया हूँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप एहसन से पूछ लीजिए, वो भी तो साथ था। हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। सफोन इन्हें सारी हकीकत से आगाह करने लगा। आपके दिमाग में ये सब बातें भरी किसने? इसने पूछा। दिल में इस इंसान को कत्ल करने का प्लान बना चुका था। कल रात तुम्हें आयत ने देखा था। खुद आयत ने बताया मुझे। दादी तैश में बोली। लो अब वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगी। दादू ने आहिस्तगी पास खड़ी हादिया से कहा। उनका क्या है दादू, हर वक्त जंग व जदल के आलम में ही होते हैं दोनों। हादिया दादू की बात पे हंसी दबाते हुए बोली। दादू ने कक़े का गला खोंटा। वो इतनी सरीस सिचुएशन में हंस नहीं सकते थे, वरना दादी ने इन्हें नजरों से ही घूर घूर के मार देना था। आयत की बची, बल बतौड़ी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। वो दांत पीस के आहिस्तगी से बोला। इसका दिल आयत का गला दबाने का कर रहा था। फसाद फैला के पता नहीं कहाँ गुम थी। सफोन सोचते ही ऊपर मुड़ा तो देखा आयत हंस रही है और मुख्तलिफ शक्लें बना के उसे चढ़ा रही है। वो बस कड़वा घूंट पी के रह गया। दादी, आपने उसकी बातों पे यकीन किया? आपको नहीं पता मेरी जानी दुश्मन है वो। मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है वो मजलूम जैसी शक्ल बनाकर दादी से मुखातिब हुआ। सफोन जीमिल ने उसी तरह यकीन किया जैसे तुम्हारी बातों पे किया था। इसे 2 दिन पूरे घर की सफाई करने सजा मिली थी ना। अब तुम्हें 1 हफ्ते तक सारे घर के कपड़े धोगे। दादी की अदालत ने उसे इस नाकर्दा जुर्म की सजा सुना दी।
ऊपर खड़ी आयत के दिल को जो सुकून पहुंचा था ये कोई इससे पूछता। पर दादी, बस वो कुछ बोलने ही वाला था जा दादी ने हाथ खड़ा करके रोक। 10 केसेस क्लोज्ड, दादाजी हंसी दबाते ऊंची आवाज में बोले। सब जानते थे कि आयत ने झूठ बोला है, लेकिन सफोन ने आयत को झूठ बोल के जो सजा दिलवाई थी ये इसकी सजा थी। अम्मी और दादी सफोन को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थीं। चाची, ताई, अम्मी, हादिया और दादू हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर खड़ी आयत कहकहे लगा रही थी, जो सबको खास करके सफोन को सुनाई दे रहे थे। वो आज उसे नहीं छोड़ने वाला था।